तुर्की से हजरत मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों को एक बड़ा पैगाम दिया है। हम सब जानते हैं कि किस तरह दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे को फिल्मों के जरिए बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से ऐसा पैगाम दिया है कि जिसे हर एक मुसलमान को ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बताते चले कि हजरत मौलाना अरशद मदनी ने तुर्की के एक बड़े मदरसे में, जहां दुनिया के बड़े बड़े उलामा मौजूद थे, उनके सामने दारुल उलूम देवबंद की वो तारीख बयान की है कि जिसे हर एक मुसलमान को ज़रूर सुनना चाहिए। हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने इस प्रोग्राम में ये बात कही है कि मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ कि इस्लामी जामियात और मदारिस इस्लाम की बुनियाद है। मुसलमानों ने दीन पर बाकी रहने का असल सहारा यही मदारिस है। आपके भाई जो शाम से है या तुर्की से है, जब वो फ्रांस या जर्मनी जैसे ममालिक में गए तो मैं खुद उनके पास गया। मैं ये बात बिल्कुल साफ कहता हूँ कि उनके बाप दादा अरबी ज़ुबान जानते थे, कुरान पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, रमज़ान के रोज़े रखते थे, मगर आज उनकी औलादें, उनके पोते नवासे इन मुल्कों में खिंजीर खाते हैं, शराब पीते हैं। क्यों? इसलिए कि उनके आबा अजदाद ने इस्लामी मदारिस कायम नहीं किए ताकि उनकी आइंदा नस्लों की दीनी तरबियत हो सके। यह मसला सिर्फ यूरोप तक महदूद नहीं है। मैं खुद अमेरिका गया हूँ। लॉस एंजल्स के करीब एक इलाका है, वहाँ सड़कों के नाम भी अरबी थे, लोगों के नाम भी अरबी में थे, मगर उनको इस्लाम के बारे में कुछ इल्म नहीं था। वो हराम खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको दीन की कोई पहचान नहीं है। उनको दीन की कोई पहचान नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके आबा अजदाद ने मदारिस इस्लामिया कायम नहीं किए। उनकी औलादे दीन से नाआशना हो गई। मैं यूरोप में बरतानिया गया हूँ, एक दुकान में गया, दुकानदार ने मुझे देखकर कहा कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने पूछा आप कैसे मुसलमान हो? कहने लगा मेरी माँ यमन की थी, उसी ने मेरी तरबियत की। मैंने पूछा क्या आप इस्लाम के बारे में कुछ जानते हैं? कहा नहीं, कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वहाँ इस्लामी मदारिस मौजूद नहीं थे। और मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक इस्लामी मुल्क नहीं है, वहाँ मुसलमान अक़लियत में है, अक्सरियत हिंदुओं की है। लेकिन हमारे असलाफ ने तकरीबन 1.5 सदी पहले एक मदरसा देवबंद के नाम से 1866 ईस्वी में कायम किया। इस एक मदरसे की बदौलत आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, बांग्लादेश, ईरान, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया और अमेरिका में सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों इस्लामी मदारिस कायम हो चुके हैं, जिन्होंने इस्लाम को जिंदा कर रखा है। लिहाजा मैं साफ अल्फाजों में कहना चाहता हूँ कि इस्लाम के मुखालिफिन और इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें जितना इस्लाम की मुखालफत नहीं करते, इससे कहीं ज़्यादा इस्लामी मदारिस की मुखालिफत करते हैं। मैं ये बात अपने तजुर्बे और सच्चाई के साथ कहता हूँ। दुनिया में उन्हें अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा डर है तो वो इस्लामी मदारिस है, क्योंकि वो जानते हैं कि यही इदारे उम्मत को फ़ायदा पहुँचाते हैं और इस्लाम को ज़िंदा रखते हैं। वो जदीद यूनिवर्सिटियों में इस्लामियात की तालीम देते हैं, वहाँ इस्लाम को एक मज़हब के तौर पर पढ़ाया जाता है। इस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब तालीम इस्लामी माहौल में दी जाती है तो यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा खटकती है, क्योंकि इस्लामी मदारिस से ऐसे लोग निकलते हैं जिनके चेहरे, किरदार, लिबास और अमल से इस्लाम मजबूत होता है। तुर्की में भी ऐसे मदारिस और जामियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पहले आया था तो यहाँ मदारिस नहीं थे, सिर्फ लाइब्रेरियों में कुरान सिखाया जाता था। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 3-4 इस्लामी मदारिस मौजूद है, मगर ये तादाद बहुत कम है। ज़रूरत है इस बात की कि ऐसी इस्लामी जामियात और मदारिस कायम किए जाए जहाँ फ़िक़्ह, हदीस, तफसीर वगैरह की तालीम दी जाए। ऐसे तलबा तैयार हों जिनकी ज़िंदगी का मकसद ही इस्लामी तालीम को फैलाना हो अपने मुल्क में और दूसरे मुल्कों में। मुझे बताया गया कि तुर्क नस्ल के कुछ अफराद दूसरे ममालिक में नसरानियत, ईसाईयत कबूल कर चुके हैं। आज सुबह शेख अहमद अरसलान ने मुझे बताया कि कुछ इलाकों में ऐसे तुर्क मौजूद है जो ईसाई बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ इस्लामी मदारिस मौजूद नहीं थे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने इन मदारिस के क़ियाम में
محنت की। शेख मोहम्मद आफंदी रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दोस्तों अब आइए आखिरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। दोस्तों दूसरी खबर ये है कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़ेर निगरानी जगह जगह पर वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से एहतजाज किए जा रहे हैं। अभी कल जलगांव में एक बड़ा एहतजाज वक्फ तरमीम बिल 2025 के ताल्लुक से हुआ। उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने साफ तौर पर हुकूमत से ये बात कही है, अगर अपना हक लेना जुर्म है तो हम ये जुर्म 1000 बार करेंगे। हजरत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने मजीद इस प्रोग्राम में खिताब करते हुए बात कही है, हम अपना हक किसी भी सूरत में लेकर रहेंगे और वक्त के तूफान हमारे हौसलों से टकरा कर वापस जाएंगे। अगर अपना हक लेना जुर्म है तो ये जुर्म हम एक बार नहीं 1000 बार करेंगे। तख्तादार पर भी हम हक को हक और बातिल को बातिल ही कहेंगे। हम वो नहीं जो जेल जाने के डर से अंग्रेज़ों को माफ़ीनामा लिखकर दे दें, बल्कि हम तो वो हैं जो सदरी और शेरवानी के बजाय कफन पहनना पसंद करते हैं। इन बेबाक ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने वक्फ कानून के खिलाफ ईदगाह मैदान में मुनाकिद एहतजाजी जलसे में अपने खुतबे सदारत में किया। और दोस्तों वहीं मुकर्रिरीन में से सबसे पहले अहले सुन्नत वल जमात जलगांव के जिम्मेदार सैयद अयाज अली ने इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा है कि ख्वाजा का हिंदुस्तान है, हम मुसलमानों ने तकसीम के वक्त पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को चुना। वक्फ कानून उम्मीद से ताबीर किया जा रहा है, जबकि इसमें नाउम्मीदी के सिवा कुछ भी नहीं है। एनसीपी शरद पवार के शहरी सदर एजाज मलिक ने कहा है कि हुकूमत इस काले कानून के जरिए हमारी करोड़ों की अमलाक पर कब्जा करना चाहती है। ये कानून कई मामलात में हमारे दस्तूर से टकराता है, इसलिए इस कानून को वापस लेना चाहिए। जमात इस्लामी हिंद के अमीर शेख सुहेल अमीर ने कहा है कि हमारे मुजाहिरे एहतजाज रंग ला रहे हैं। हुकूमत ने 3 तरमीमात वापस ले ली है। ये इस बात का सबूत है कि मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी ने कहा है कि पार्लियामेंट में 232 अराकीन ने इस कानून की मुखालिफत करके इस बात को साबित कर दिया कि हिंदू भाई भी हमारे साथ है। इसके अलावा मुसलमानों के तमाम मसालिक अफराद जो इत्तिहाद का मुजाहिरा कर रहे हैं, कांग्रेस के लीडर विजय महाजन ने अपनी धुएंधार तकरीर में कहा है कि यह हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाना चाहती है, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तकारीर के दौरान नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाए मुसलसल बुलंद हो रही थी। अब्दुल करीम सालार ने इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही है कि हमारे इत्तिहाद और एहतजाज सबब सरकार हिल गई और सोचने पर मजबूर हो गई, लेकिन हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अगर इस तरह से माजी में हमने एहतजाज किए होते तो शायद अदालत का फैसला कुछ और ही होता। उन्होंने मजीद कहा है कि हम जेल जाने को भी तैयार है और सीने पर गोली खाने को भी। आखिर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना उमरैन महफूज रहमानी ने बड़ी संजीदगी के साथ फिक्र अंगेज बातें कही। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। एक तरफ तो वो ये कानून बना रही है कि कोई हिंदू अपनी जायदाद वक्फ नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में लेने की बातें कर रही है। यही इसका दोगलेपन का सबूत है। हमारे हिंदू भाइयों को बहकाया जा रहा है कि मुसलमान जिस चीज़ पर हाथ रख दे वक्फ की हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई ना हिंदुओं के खिलाफ है, ना ईसाइयों के, ना सिखों के, ना दलितों के, बल्कि ये लड़ाई तो ना इंसाफ़ी के खिलाफ है, जो हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने तुर्की की सरजमीन से दारुल उलूम देवबंद जैसे इदारे की वो तारीख़ बताई कि किस तरह इस मदरसे के ज़रिए मुसलमानों को फ़ायदा हो रहा है, कि किस तरह दारुल उलूम देवबंद ने पूरी दुनिया के अंदर एक नुमाया किरदार अदा किया है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इन खबरों के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।